गाइस आज हम देखेंगे लारावेल में कि कैसे आप ब्लॉक्ड आईपी एड्रेसेस को रोक सकते हैं कि आपकी इस वेबसाइट को कोई एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, आई होप कि आपके डेटाबेसेस में आपके आईपीज स्टोर होते हैं। लाइक अगर आप ई कॉमर्स साइट यूज कर रहे हो या बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें से आप आईपीज को गेट कर सकते हैं। एंड देन गाइस हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम एक सबसे पहले मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मिडलवेयर से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट हमारे राउट तक ना पहुंचे उससे पहले हमारे मिडलवेयर तक पहुंच जाती है। एंड देन हम वहां पर इजिली चेक कर पाते हैं कि हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं। ठीक है, एंड देन अपना लॉजिक ऐड करेंगे जो ब्लॉक्ड आईपी का होगा और लास्ट में टेस्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिडलवेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन मिडलवेयर। एंड देन मैंने लाइक मान के चलिए मैंने कोई नेम रख लिया लाइक चेक आईपी मिडलवेयर और ये मैंने हिट किया तो बन चुका है मेरा। क्लियर स्क्रीन करता हूँ। एंड देन गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हम कैसे यहाँ पर क्लाइंट का आईपी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा, आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ ऐप HTTP मिडलवेयर्स के अंदर। चेक आईपी मिडलवेयर हमारा बन चुका है। ठीक है, अब देखिए आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी किए होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो आपने क्या किया होगा, यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिंपल आपका मॉडल जो होगा, आप अपने मॉडल को यहाँ पर इजिली यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर डम्मी कुछ आईपीज लेकर के चल रहा हूँ जो कि मैं एक एरे बनाऊंगा और आप भी क्या करें, एक डेटाबेस से जब डेटा लेंगे तो आप क्या करें, एक एरे में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक एंड वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ कुछ डॉलर रेस्ट्रिक्ट आईपीज। ठीक है, और मैं इसे एक एरे बना लेता हूँ और जिसमें कुछ लाइक समथिंग मान के चलिए 191.0 पॉइंट समथिंग जो आईपी हो सकता है। और मैं यहाँ पर आपको लोकल का आईपी भी दिखाऊंगा कि कैसे हम उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कोई और है लाइक 127.0.0 समथिंग, सॉरी ये तो अभी लोकल का नहीं है, लोकल का मैं डाल के दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल में अभी हम यहाँ पर डम्मी कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लाइक अभी दो ऐड कर लिए हैं जो कि ये हमारे ब्लॉक्ड आईपीज हैं कुछ जो कि हमारे एक एरे में है। अब यहाँ पर हम अपने हैंडल मेथड के अंदर कुछ लॉजिक क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एरे के अंदर चेक करेंगे कि क्या जो हमारे रिक्वेस्ट से जो आईपी आ रहा है वो इसमें मैच करता है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल है गाइस, आपने इन एरे मेथड तो पढ़ा ही होगा। एंड देन इफ हम यहाँ पे चेक करेंगे इन एरे और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे पहला जो हमारा रिक्वेस्ट से आईपी आएगा। लाइक मान के चलिए अभी क्या है, हर कोई यहाँ पे हिट करेगा। तो लाइक अभी तो मेरा सर्व स्टार्ट नहीं किया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्व कर लेते हैं PHP आर्टिजन सर्व। तो अभी क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक है, अगर आपको लोकल का URL देखना है तो मैंने एक पिछला ट्यूटोरियल बनाया था तो उसमें मैंने दिखाया था। ठीक है, कैसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, पर हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम ब्लॉक्ड आईपीज को चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कोई यहाँ से हिट कर रहा होगा, लाइक मान के चलिए मेरा वेलकम पेज ही है, उसे कोई हिट कर रहा है तो रिक्वेस्ट गई मेरे सर्वर पर। तो रिक्वेस्ट जो आ रही है, लाइक मैंने डॉलर रिक्वेस्ट में से आईपी निकाला। तो आईपी मेथड होता है जो कि हमने देखा था, हमने दो मेथड्स देखे थे, गेट क्लाइंट आईपी और आईपी। ठीक है, तो हमने आईपी यूज कर लिया, आईपी मेथड। एंड देन मैं चेक करूंगा इस एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पर यूज कर क्या करने वाला हूँ, डॉलर दिस एरो और रेस्ट्रिक्ट आईपीज। ठीक है, इसमें मैं चेक करूंगा कि वो एरे में एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक रेस्पॉन्स सेंड करा रहा हूँ। आप रिडायरेक्ट वगैरह कुछ भी करा सकते हैं जो आपकी मन मर्जी हो। ठीक है, एंड देन जेसन फॉर्मेट में हम कुछ डेटा भेज देते हैं। लाइक मैंने मैसेज भेज देता हूँ समथिंग मैसेज और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू डोंट एक्सेस या यू डोंट वैलिड आईपी एड्रेस। ठीक है, इतना काम करना है बस। आपका जो है लॉजिक लिख चुका है, ये बस चेक कर लेगा कि जो रिक्वेस्ट से आईपी आ रहा है वो इस एरे में मैच करता है या नहीं। अगर मैच करता है तो वो इसको रिटर्न करा देगा और आगे करने नहीं देगा प्रोसेस। ठीक है, अब आपने मिडलवेयर में कोड कर लिया। अब आपको kernel.php में जाना है, अपने मिडलवेयर को सेट कर देना। किस पर आप सेट करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ग्रुप मिडलवेयर ग्रुप के ऊपर वेब में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास को रजिस्टर करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा /app/http and then /middleware and then guys slash, और फिर मैं यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिख देता हूँ चेक आईपी मिडलवेयर कोलन क्लास। एंड देन मैंने यहाँ पर कर दी अपनी क्लास को रजिस्टर मान के चलिए। ठीक है, अब ग्रुप मिडलवेयर तो हमारे सभी राउट्स पर लगा हुआ है। तो मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा। तो PHP आर्टिजन
ऑप्टिमाइज एंड देन सर्व। अभी देखिए क्या है, अभी मैं एक्सेसिबल कर पा रहा हूँ क्योंकि अब वो आईपी जो मैंने यहाँ पर डाले हैं वो बेसिकली मेरे तो है नहीं, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट आएगी तभी तो वो मिल पाएंगे। अभी मैं तो एक्सेस कर पा रहा हूँ इजिली। अब मैं चाहता हूँ मेरे लोकल का आईपी भी ब्लॉक हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और आईपी चेक ऐड कर देता हूँ। तो क्या होता है, लोकल आईपी वो होता है आपका 127.0.0.1, ठीक है। इतना काम कर दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो देख सकते हैं गाइस, आपको जो है अपने लोकल आईपी से अब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी वेबसाइट को। यू डोंट वैलिड आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं इजिली कि आपका जो आईपी है वो ब्लॉक्ड है या अनब्लॉक्ड है। तो आप ऐसे डेटाबेस से लेकर आएंगे एंड देन इजिली एक एरे में स्टोर कराइए और चेक कर लीजिए। या आप मतलब एक क्वेरी फायर कर सकते हैं इस मेथड के अंदर, जिसमें आप क्या करें, अगर इक्वल इक्वल मिलता है आईपी एड्रेस, लाइक आपने चेक किया होगा ना बेयर क्वेरी, बेयर आपने कंडीशन लगाई हुई हो, तो आप इजीली लगा सकते हैं एंड देन चेक कर सकते हैं। अगर वो मिल जाएगा उसमें रिटर्न करेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है फिर आप एरे में स्टोर कराएं। हालांकि अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मॉडल के द्वारा कॉलन कॉलन और फिर आप अपनी वेयर कंडीशन लगा करके चेक कर सकते हैं कि ये जो आप आईपी है वो आपके डेटाबेस में मैच करता है, तो फिर आप इसीलिए इजिली इसे रिटर्न करा सकते हैं या आप कहीं पर भी रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू गाइस।